हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम चैप्टर नंबर 1 आरो बुक हिंदी क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर आत्म परिचय, जिसके लेखक है हरिवंश राय बच्चन, पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे कि हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले लेखक का परिचय करेंगे, फिर पोएम का लाइन वाइज लाइन समरी देखेंगे। ओके, सो देखते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म सन 1907 इलाहाबाद में हुआ था। ओके, और उनकी प्रमुख रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर इत्यादि थे। और उनका निधन सन 1903 मुंबई में हुआ था। ओके, सो हमारा यहाँ जो उनकी कविता है आत्म परिचय, वो एक गीत संग्रह निशा निमंत्रण का एक गीत है। आत्म परिचय जो है एक गीत है। अपने को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है, जिसका मुख्य मेन लाइन से, मतलब जिसको मेन लाइन कहते हैं या मुख्य पात्र बोलते हैं, मतलब उसको उस पोयम में है जो वो है, अपने को जानना दुनिया को जानने से अधिक कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है, जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं है। दुनिया अपने व्यंग बाण और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उसका परिवेश ही उसी दुनिया है। तो आइए अब हम इस चैप्टर आत्म परिचय को देखते हैं। कविता का फर्स्ट 4 लाइन स्टार्ट करते हुए, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। तो कभी यहाँ पे कहते हैं कि मैं इस दुनिया की दुनियादारी को पूरी तरह से निभाते हुए अपना जीवन जी रहा हूँ। मतलब वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों को पूरी करते हुए अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। इस दुनिया के लोग के साथ वो प्रेम भी बांटते हैं, मतलब प्रेम पूर्वक मिलते हैं एक दूसरे से। और आगे कहते हैं कि किसी ने कभी के प्रिय मन को बीना के तारों से झंकृत कर दिया है, अर्थात उनके दिल को छू लिया है, कोमल भावों को छू लिया है। और उनके वो कोमल भावनाओं को छू लेने से जो दिल में उनकी हलचल पैदा हुई है, असल में वह प्रेम है, और उसी प्रेम से भरे वह अपने जीवन को जी रहे हैं। आगे कविता में बढ़ते हुए, मैं स्नेह सुरा का पान किया फिरता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किए करता हूँ। तो आगे कहते हैं कवि कि मुझे अपने जीवन में जो प्रेम मिला है, वह उसी प्रेम को पीकर उसी नशे में मस्त रहते हैं। मुझे अब इस दुनिया का कोई परवाह नहीं है। आगे कवि कहते हैं कि यह पूरी दुनिया चापलूस व स्वार्थी लोगों से भरी पड़ी है। लोग यहाँ एक दूसरे की झूठी प्रशंसा करते हैं, और ये दुनिया वाले भी उन्हीं लोगों को अधिक महत्व देते हैं या उनकी बातें अधिक सुनते हैं जो चाटुकारिता करते हैं, यानी मतलब दिखावे करते हैं। लेखक कहते हैं कि मैं यह सब नहीं करता, मैं तो बस वही करता हूँ जो मेरा मन कहता है करने को। दुनिया क्या कहेगी, मैं इसका परवाह नहीं करता हूँ। तो आगे कविता का 4 लाइन, मैं निज उड़ के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उड़ के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। तो इन पंक्तियों में कवि अपने दिल के भावों और अपने सपनों के बारे में बता रहे हैं। कवि का सपना है इस दुनिया में प्रेम ही प्रेम, और सभी लोग आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहें। कवि कहते हैं कि इस दुनिया के सामने अपने प्रेम भरे दिल के भावों को व्यक्त करना चाहता हूँ। मेरा हृदय, उनके जो हृदय वो अथाह स्नेह से बहुत सारा प्यार से भरा है, और मैं उस निश्चल प्रेम रूपी सौगात को इस दुनिया में बांटना चाहता हूँ। यानी कि वो एक दूसरे में प्रेम बांटना चाहते हैं। कभी आगे कहते हैं कि प्रेम के अभाव के कारण, मतलब प्रेम के कमी के कारण यह दुनिया अधूरी है, मतलब कमी है इस दुनिया में, इसलिए यह मुझे पसंद नहीं है। अर्थात प्रेम का अभाव इस दुनिया को अपूर्ण या अधूरा बनाता है, और दुनिया की यही बातें कवि को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसीलिए कवि यहाँ पे अपने आप को मैं से संबोधित करते हैं। तो इसलिए मैं अपनी प्रेम भरी दुनिया के सपनों को अपने साथ लिए घूमता रहता हूँ, यानी कि मैं अपने लिए अपने सपनों का एक अलग संसार बनाता हूँ और उसके साथ ही जीता हूँ। तो कविता का अगला पाठ, अगला 4 लाइन, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव
सागर तरने की नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। इस पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मैं सदैव अपने हृदय मतलब उनके दिल में प्रेम रूपी अग्नि को जलाकर रखते हैं और उसमें स्वयं भी जलते रहते हैं। इसलिए मैं उस कर्मयोगी की तरह हो गया हूँ जो हर हाल में एक जैसे भाव रखता है। कवि के ऊपर ना तो सुख और ना ही दुख का प्रभाव पड़ता है, यानी कि वो सुख दुख में दोनों सेम ही रहते हैं, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो वो मस्त ही रहते हैं। आगे कवि कहते हैं कि इस संसार रूपी भवसागर को पार करने के लिए लोग कई जतन करते हैं, लेकिन मैं अपने जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव सुख दुख रूपी लहरों से भी मस्त रहते हैं, क्योंकि मेरे पास तो प्रेम की नाव है। इसलिए मुझे इस संसार रूपी भवसागर से पार उतरने के लिए कुछ भी और जतन करने की आवश्यकता नहीं है। तो आगे कविता के 4 लाइन, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। तो जब व्यक्ति किसी से प्रेम करता है यानी प्यार करता है तो उसके भीतर एक अजीब सी मस्ती आ जाती है, राइट। वो हर वक्त मुस्कुराता रहता है, मतलब किसी की यादों में खोया रहता है, राइट। तो इस पंक्तियों में कभी अपनी जवानी के दिनों मतलब उनके यंग एज में जो दिन थे वो उसको याद करते हुए कहते हैं कि वो अपनी जवानी में मस्ती में घूम रहे हैं और इस यौवन मतलब यौंग अवस्था की मस्ती में पीड़ा वो निराशा भी है, क्योंकि वो भरी जवानी में अपने प्रिय से दूर है, यानी अपने जो उनके डियर वंस होती हैं उनसे दूर है, लेकिन उनके प्रिय की सुनहरी यादें उनके मेमोरीज उनको भीतर ही भीतर रुलाती भी है, मगर फिर भी वो दुनिया के सामने हंसते रहते हैं और अपने दुख को लोगों के सामने प्रकट नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी प्रिया उनसे दूर है। इसलिए इस बात पर अफसोस जताते हुए कहते हैं कि मैं अपने हर वक्त अपने प्रिय की यादों के लिए हुए जीवन गुजारता हूँ। तो आगे कविता का 4 लाइन, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, फिर मुड़ न क्या जग जो इसी पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि सत्य को जानने को लोगों ने बहुत प्रयास किया, परंतु वो अपने अहंकार ईगो के कारण सत्य को नहीं जान सके और बिना सत्य को जाने इस दुनिया से चले गए, क्योंकि जो लोग ज्ञानी थे और जो सत्य को जान सकते थे उनको अपनी विद्वता या ज्ञान का अहंकार यानी ईगो हो गया है। इसलिए बोलते हैं ना, कभी कितना भी आपको कुछ आए फिर भी आपको अपने ऊपर अहंकार नहीं करनी चाहिए, जो उनकी अज्ञानता का कारण था, यानी जो ज्ञानी थे वो अपने अहंकार के कारण अज्ञानी हो चुके थे। कभी आगे कहते हैं कि अहंकार प्रेम और ज्ञान दोनों को अपनी आगे टिकने नहीं देती, और यह सब जानते समझते हुए भी यह संसार सीख नहीं पाता तो फिर इसे मूर्ख ही कहा जाएगा। मैं इस बात को जान चुका हूँ और मैं इस दुनिया में रहते हुए भी जो भी सांसारिक बातें सीखी है अब मैं उनको भूलना चाहता है, क्योंकि मैं अपनी मस्ती में रहते हुए इस दुनिया में जीना चाहता हूँ और उन यादों को याद रखकर संभव नहीं है। तो कविता का आगे का है, मैं और जग और कहाँ कनाता, मैं बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। इस पंक्ति में कवि अपने 3 बार और शब्द का प्रयोग किया है, राइट। तो जिसमें पहला और कवि ने अपने लिए प्रयोग किया है और जहाँ वो अपने आप को अन्य लोगों से अलग बताते हैं, और दूसरा और संसार के लिए प्रयोग किया गया है, और तीसरा और संसार और कवि के बीच का संबंध बताता है। इस पंक्ति में कवि अपने आप को दुनिया वालों से अलग बताते हैं। वो कहते हैं कि मैं कुछ अलग की ही तरह का व्यक्ति हूँ और यह दुनिया मुझसे बिल्कुल अलग है, यानी हम में कोई समानता नहीं है, हम बिल्कुल अलग अलग है। कवि कहते हैं कि मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ जिसके भीतर न जाने कितने ही संसार रोज बनते हैं और बिखरते हैं, मेरी अलग ही दुनिया है और उनकी दुनिया में इस दुनिया के भौतिक सुखों का कोई मोल नहीं है। इस दुनिया के सभी लोग भौतिक सुखों के पीछे भागते हैं, हर वक्त उनको जमा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मैं संसार के उन भौतिक सुखों को अपने पैर से ठोकर मारता हुआ चलता हूँ। कविता के आगे बढ़ते हुए, मैं नीज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ,
हो जिस पर भूपों का प्रसाद न्योछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि जो लोग कि वो अपने कष्टों व दुखों से में भी अपने जीवन को बड़े प्रेम के साथ जीते हैं और अपनी शीतलता प्रदान करने वाली आवाज़ यानी कि बहुत ही मधुर वॉइस के द्वारा लोगों को प्रेम का संदेश देना चाहते हैं। भले ही उनकी वाणी में शीतलता हो, लेकिन उनके शब्दों के में लोगों के दिलों में उत्साह व जोश जगाने की आग के बराबर शक्ति है। इसीलिए वो उनके आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं, उनकी सोच में बदलाव लाना चाहते हैं ताकि दुनिया में प्रेम बढ़ सके। कभी प्रेम को बढ़ाने और उसको बचाए रखने के लिए वो दुनिया के सभी भौतिक सुखों का त्याग कर सकते हैं। यहाँ पर दुनिया के भौतिक सुख राजाओं के महलों के प्रतीक है, मतलब वो राजाओं के महल में नहीं जाकर दुनिया को प्रेम से बचाने के लिए उस खुशी को भी त्याग कर सकते हैं। तो कविता में आगे बढ़ते हुए, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि मैं तो एक प्रेम दीवाना हूँ और अपने प्रेम में मस्त रहता हूँ, लेकिन जब मेरा दिल अपने प्रिय के लिए वियोग में रोया, तब मैंने अपने दिल की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्दों में उतारा तो तुमने उसे गीत समझा, और जब मैं अपने मन की पीड़ा के आवेगों को अपनी रचनाओं में व्यक्त किया तो तुमने उसे छंद समझा। कभी आगे कहते हैं कि ये दुनिया मुझे कभी कहकर क्यों ही अपनाती है, जबकि मैं कभी नहीं हूँ इस दुनिया में। मैं तो अपनी पहचान एक प्रेम दीवाने के रूप में बनाना चाहता हूँ और दुनिया को बताना चाहता हूँ कि मेरे की प्रेम में मस्त रहकर कैसे जिया जा सकता है। किस्सो कविता का लास्ट 4 लाइन बचा है। तो मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मदकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झूक लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो कभी कहते हैं कि मैं दीवानों के रूप में इस दुनिया में घूम रहा हूँ और यह दीवानगी मुझे मेरे प्रेम से मिली है। अब इस प्रेम की पूर्ण मादकता मेरे अंदर समा गई है, मतलब उनके अंदर बहुत ही अंदर तक घुस गई है उनकी प्रेम, अर्थात उस प्रेम का नशा मुझ पर पूरी तरह से छाया हुआ है, यानी कि उनके प्यार का नशा उनकी पूरी तरह से छाया हुआ है उनके ऊपर, और मैं उसी मदकता को लिए एक दीवाने की तरह इस दुनिया में घूम रहा हूँ। आगे कभी कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं जो मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ उसे दुनिया भी समझे और अपनाए और प्रसन्न होकर उस मस्ती में झूम लहराए, दुनियादारी की इस चिंताओं से मुक्त हो सके और प्रसन्न रह सके। तो यहाँ पे ये चैप्टर आत्मपरिचय का फर्स्ट, मतलब जो हरिवंश राय बच्चन जी का फर्स्ट आत्मपरिचय था वो ख़त्म होता है। आगे है दिन जल्दी जल्दी ढलते हैं का, उसके बाद हम दिन जल्दी जल्दी ढलते हैं का देखेंगे समरी। दिन जल्दी जल्दी ढलते हैं का उसका भी लेखक जो है वो हरिवंश राय बच्चन जी ही है, तो उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगी क्योंकि ये वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, एंड वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, एंड मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।